चलिए शाबाश, अगली क्लास में स्वागत है बच्चों। तो अब आ गए हैं 12 नंबर सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद है 12, क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश, चेक करते चलें बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ लिया जाए। शाबाश, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओके। चलिए, रेखा है दो कि प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली और रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर समान अंतःखंड बनाती है। तो खैर सवाल तो समझ में आ रहा है, वे प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है और अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है, तो बिंदु तो हमें मिल जाएगा। हमारे पास दो रेखा हैं, 4x प्लस 7y बराबर 3, 2x माइनस 3y बराबर -1। हाँ, इसका प्रतिच्छेद बिंदु है। यानी ये बात समझ में आ गई कि जो दो रेखाएं हैं इनके प्रतिच्छेद बिंदु से जाती है रेखा। ठीक, तो हमें इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। का प्रतिच्छेद बिंदु क्या फंडा लगाएं उसके लिए, हल कर लें इनको। अब देखो 4x है, ये 2x है, तो क्या करते हैं, गुणा करके इसको 2 से ही इसको गुणा कर देते हैं, घटा देते हैं ऐसे। तो 4x में से 4x चला गया, ये तो हो गया खत्म। अब 7y जब घटाओगे बेटा इसका निशान बदल जाएगा, 7 और 6 13y बराबर, ये -2 यहाँ +2 कर देगा। -2 क्या करेगा यहाँ, सॉरी, यहाँ पे माइनस यानी प्लस हो जाएगा और 2 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। तो y हो जाएगा 5/13। y 5/13 हो जाएगा बेटा, x भी मिल जाएगा। देख, 4x प्लस 35/13 बराबर 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 माइनस 35/13, तो 39 4/13। ये आ गई x की वैल्यू भी। हाँ, तो 5/13, 5/13 यानी 20/13, 7 चौक 28, 28/13, तो 20, एक मिनट, 4/13, तो ये हो गया 16/13। ये हो गया 7 पंजे 35/13। तो 35 और 16, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। इसको मैंने लिखा यहाँ पे 4x माइनस 6y बराबर -2, इसको घटाया इसमें से, तो 7 और 6 13, 3 और 2 5, y आ गया 5/13। अगर y को 5/13 लगाऊंगा तो 7 पंजे 35 हो जाएगा, 35/13 हो जाएगा, 3 माइनस 35/13, तो 39 में से 35 गए तो 4/13। x की वैल्यू 4/13 यहाँ लगाऊंगा अगर, तो हो जाएगा 16/13 प्लस y की वैल्यू कितने लगाऊंगा 5/13, तो 7 पंजे 35/13। तो बेटा 3 कहाँ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा ना, 16 और 51/13 हो रहा है। ना 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 ना, ठीक करो उसको, क्योंकि वैल्यू मैच करनी चाहिए, कुछ गलती हो रही है हमसे ना। शाबाश, चलिए मैं समीकरण को ठीक से देख के लिखता हूँ, क्या है एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। 12, 4x प्लस 7y और ये है 3 के बराबर, 2x माइनस 3y, ये है -1 के बराबर। ठीक, ये है स्टोरी। चलिए, तो इस समीकरण को 2 से गुणा करते हैं। 2x 4x माइनस 6y बराबर -2, 4x प्लस 7y बराबर 3। अब घटाते हैं, तो ये तो गया, ये हो गया -13y -5, तो y बराबर 5/13 आ रहा है। अब y का मान यहाँ रखते हैं,
इसमें रख दें या ऊपर वाली में रख दें, है ना। 2x बराबर -1 + 3y -1 + 3 तो 15/13। तो ये हो गया 13 - 13 + 15/13 2/13, ये 2x, तो x हो गया 1/13। अब ये जो x 1/13 इसकी जांच करें। x 1/13, 7 × 5 = 35, 5/13 39, ठीक, डन। अब जाके ये वैल्यू ठीक आई। ठीक, तो प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो गया? प्रतिच्छेद बिंदु कितना हो गया? 1/13 और 5/13। ठीक, इस बिंदु से जाने वाली रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। बिंदु से जाने वाली रेखा 1/13, 5/13 से जाने वाली रेखा अक्षों पर समान अंतःखंड काटती है। अतः अक्षों पर अंतःखंड को बेटा L मान लो, समान है ना, तो y/L = 1। ये वैल्यू डाल दो इसमें। तो x/13L + 5 1/, है ना, वैल्यू डालेंगे ना 1/13, तो 5/13L = 1। y का मान क्या डाल दिया? 5/13। x का मान क्या डाल दिया? 1/13। तो 6/13 ये हो गया L का मान। तो ये L का मान यहाँ लगा देते हैं इसी में। तो x 6/13 + y 6/13 = 1, तो ये हो गया x + y = 6/13। ये आ गया, शाबाश। उत्तर की जांच कर लो, कोई गलती ना हुई हो। सवाल थोड़े से बड़े होते जा रहे हैं ना, आप देख रहे हैं भाई, थोड़े थोड़े बड़े से सवाल होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13x 13y 6, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ें जरा एक बार, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 में? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 14, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने किया क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, 14 नहीं 12 ही तो हुआ है अभी। हाँ, शाबाश। दर्शाइए कि मूल बिंदु से जाने वाली रेखा y = mx + c से थीटा कोण बनाने वाली उस रेखा का समीकरण इतना इतना होगा। मूल बिंदु से जाने वाली है और एक रेखा है हमारे पास। देखो, एक तो रेखा मूल बिंदु से जाने वाली है ऐसे, ये रेखा है जो है y = mx + c, और जो रेखा हम निकालना चाह रहे हैं वो मूल बिंदु से जाने वाली है। ये कुछ इस तरीके से वो रेखा है, ये है रेखा जो हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ से ये कोण बनाने वाली है थीटा। बेटा इतना सा सवाल है, ठीक। तो रेखा का समीकरण, ये जो रेखा है ना ये वाली, इसका समीकरण। तो रेखा का ढाल पता करना पड़ेगा, रेखा का ढाल पता करना पड़ेगा। तो माना रेखा का ढाल, क्या मान लें? माना रेखा की प्रवणता m' है, तो ये तो ज्ञात करनी पड़ेगी ना m', क्योंकि इसकी प्रवणता m है। तो कोण कितना है? कोण है tan थीटा, और ये बेटा प्लस माइनस लग जाता है, आपको भी पता है ना, ये प्लस माइनस लग जाता है। इधर m - m'
1 प्लस एम एम डैश, एम डैश मान लिया मैंने इसे, तो एम डैश की वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे यहाँ से एम डैश की वैल्यू चाहिए। ओके, तो कैसे निकालूंगा एम डैश की वैल्यू? देखो पहले तो ऐसे ही कर लेता हूँ, प्लस माइनस टेन थीटा और बेटा प्लस माइनस एम एम डैश टेन थीटा बराबर एम माइनस एम डैश। एम डैश को एक तरफ फिट करेंगे, बाकी चीज़ों को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस टेन थीटा ये वाला, एम को इधर ले आओ माइनस एम, इधर कर लो एम डैश, और एम डैश हो गया कॉमन एम डैश, तो माइनस वन हो गया, और एम टेन थीटा यानी प्लस माइनस एम टेन थीटा ये हो गया। मतलब हल कर लो सिंपली अपने तरीके से। तो एम डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, एम माइनस से गुणा कर देंगे ना, तो देखिए ये माइनस से गुणा कर देंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम प्लस माइनस टेन थीटा, एम प्लस माइनस टेन थीटा, और यहाँ वन प्लस माइनस एम टेन थीटा, वन प्लस माइनस एम टेन थीटा, ये एम डैश की वैल्यू आ रही बेटा। तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण यदि यह 0 0 से गुजरती है, क्योंकि कह रहा है भाई मूल बिंदु से गुजरती है, रेखा कहाँ से गुजरती है? मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से गुजरती है तो ये पॉइंट क्या है? 0,0, तो y माइनस जीरो, एम डैश एक्स माइनस जीरो, तो y बटे एक्स बराबर एम डैश, ऐसा हो जाएगा। तो y बटे एक्स बराबर ये पूरा एम डैश है, m प्लस माइनस टेन थीटा, वन प्लस माइनस एम टेन थीटा, है ना। देखिए आ गया। हो गया, डन, शाबाश। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, शाबाश। माइनस एक एक और 5 7 को मिलाने वाली रेखा खंड को रेखा x प्लस वाई किस अनुपात में विभाजित करती है? शाबाश। अगर चित्र की ज़रूरत है तो बनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसे हमारे पास दो बिंदु हैं माइनस एक एक, तो यहाँ मान लेते हैं माइनस एक एक, ये बिंदु है, ये वाला 5 7, 5 7 यहाँ बना लेते हैं 5 7 ऐसे, और इनको मिलाने वाली एक रेखा बना लेते हैं। ये देखिए ये बन गई इनको मिलाने वाली एक रेखा। इसे कोई रेखा काटती है x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, यानी 4 4 थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 4 4, ये रेखा है बेटा, ये रेखा है। तो ये बिंदु जहाँ पर काटा जाता है ये है m, और मान लेते हैं ये h कोमा k है, ठीक। तो अनुपात मांग रहे हैं। अनुपात क्या होता है? मान लो इधर का अनुपात मान लेते हैं m, इधर का अनुपात मान लेते हैं n। इस बिंदु को मान लेते हैं x1 कोमा y1, इस बिंदु को मान लेते हैं x2 कोमा y2। तो बेटा बहुत सरलता से दिख रहा है मुझे, h बराबर हो जाएगा mx2 प्लस nx1 m1 प्लस m2, ये रहा h। ऐसे इसी प्रकार अगर मैं k निकालूंगा तो वो भी मिल जाएगा मुझे my2 प्लस ny1, अंत विभाजन याद आ रहा है बेटा, m प्लस n, है ना, ये अंत विभाजन याद आ रहा है, शाबाश। तो m और n यानी m बटे n जो है अनुपात मुझे मिल जाएगा। अब इसमें चाहे मैं
एच से निकाल लूँ तो भी मिल जाएगा, के से निकाल लूँ तो भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है ये दोनों वैल्यू मेरे लिए निकालना कि मैं एच भी निकालूंगा और के भी निकालूंगा, कोई एक निकल जाएगा तब भी मेरा काम चल जाएगा। ठीक, अब ये जो रेखा है जो बताई गई है यह है एक्स प्लस वाई बराबर 4, ऐसे। तो ये बिंदु एच के इस रेखा पर है, इस रेखा पे पड़ता है ना, तो बेटा क्या करते हैं, यहाँ से देखिए हो जाएगा एच प्लस के बराबर 4। ये समीकरण है, मान लो ये समीकरण मिल जाए तुझे, समीकरण नंबर 1, क्योंकि ये जो रेखा है ना ये बिंदु इस पे है। शाबाश। तो एच के ये आ गया। उसके बाद इन दोनों का ये प्रतिच्छेद बिंदु भी तो है। अगर देखें इन दोनों रेखाओं में, इन दोनों रेखाओं का ये प्रतिच्छेद बिंदु भी तो है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हो गया कि इस रेखा का ढाल मेरे पास होना चाहिए। क्या उसके बिना मेरा काम चल सकता है? भाई ये तो एच और के में एक समीकरण मिल रही है मुझे, एच और के में मुझे एक रिलेशन मिल रहा है, लेकिन ये बिंदु जो एच के में जिसे कह रहा हूँ ये इस रेखा का और इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु भी तो है। तो इसे मान लूँ ए, इसे मान लूँ बी, और ये जो रेखा है ये वाली है ना, फिर इसका प्रतिच्छेद बिंदु देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यही है प्रतिच्छेद बिंदु। अब प्रतिच्छेद बिंदु से मैं इसका इस्तेमाल करूं, इस इक्वेशन का इस पे ये बिंदु है ना, और इसका इस्तेमाल करूं, किसी से भी ये मिल जाएगा बिंदु, फिर कोई बात नहीं है। तो देखते हैं रेखा ए बी का समीकरण, रेखा ए बी का समीकरण। दो बिंदु हैं तो y माइनस 1 ऐसे, y माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 1, 5 प्लस 1 और x प्लस 1। ये रहा देखो बेटा समीकरण 7। तो y माइनस 1 और ये हो गया 6/6, 6/6 ध्यान देंगे, देखो 6/6 हो रहा है। तो ये हो गया x प्लस 1। तो y माइनस एक्स बराबर 2, वो भी माइनस के नहीं प्लस के बेटा 2 आ गया, ऐसी गलती हुई तो लेने के देने पड़ गए। एक ये रही x प्लस वाई बराबर 4, ये रहा। भाई ये भी तो रेखा है, देखो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, यहाँ से आई जो ये वाली और ये वाली। इसका समीकरण क्या आ रहा है? इसका समीकरण आ रहा है y माइनस एक्स बराबर 2, ये इसका समीकरण आ रहा है। तो प्रतिच्छेद बिंदु आ गया। अब देखो काटो तो इसको, तो यहाँ से आ गया, जोड़ दें 2y बराबर 6, y बराबर 3, y बराबर 3 आ गया। x भी निकालना चाहो x भी निकल जाएगा, यहाँ पे h के है ना तो k का मान तो आ गया, h के ही तो है प्रतिच्छेद बिंदु। अच्छा y कितना आ गया 3, चलिए तो 3 माइनस एक्स बराबर 2। अच्छा x कितना आ गया 1। तो ये बिंदु जो आ रहा है ये आ रहा है 1,3 हो गया। चलिए इसमें लगा लो, इसमें लगा लो, 1 आ रहा है तो 1 हो गया। mx2 5m, nx1 n माइनस n और m प्लस n। तो m प्लस n बराबर 5m माइनस n। तो देख बेटा यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ आ रहा है 2m और यहाँ आ रहा है 4m। 4m आ रहा है कि नहीं, यहाँ आ रहा है 2n। तो m/n क्या आ गया जरा बता, m/n आ गया 1/2। तो अनुपात क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 1:2, ये 1 है ये 2 है। तो अनुपात क्या होगा, अनुपात होगा 1:2 या 2:1, जैसे चाहे लिख दो। m/n का मतलब अनुपात ही तो है, और क्या है। शाबाश। तो सवाल तो अच्छा था, समझदारी से भरा हुआ सवाल था। प्रश्न नंबर 14, उत्तर की जांच कर लो। अनुपात 1 और 2 आ रहा है। शाबाश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, शाबाश।
क्वेश्चन नंबर 16 है, 15 है, जो भी है देखिए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद होगा 15 से 16 तो नहीं होता है। चलो देखेंगे बेटा, 15 होगा जब और 16 होगा जब। 15, क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 1 2 से रेखा इतने के अनुदिश दूरी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात होती है ऐसे सवालों में। एक्स और वाई, बिंदु इतने से 1 2 से रेखा इतने के अनुदिश दूरी। तो अनुदिश दूरी इस रेखा के अंतर्गत है। ये रेखा हो गई हमारी 2x माइनस वाई बराबर 0, है ना। कुछ भी चित्र में कुछ ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्टली ऐसा ही चित्र होगा, बस दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि 2x वाली तो यूँ बनेगी फिर, खैर अनुमानित चित्र है भाई। देखो y बराबर 2x है ना, तो यूँ बनेगी, ऐसे बनना चाहिए ना फिर इसको। तो ये मूल बिंदु से जाती हुई ये हो गई, देख। चित्र का अगर अनुमान ठीक कर लें तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, चित्र रफ बना लो। बिंदु 1 2, बिंदु 1 2 के अनुदिश। तो कोई बिंदु है 1 और 2, इस पर कोई बिंदु है यहाँ 1 और 2, 1,2 ये बिंदु है कि अनुदिश रेखा 4x 7y प्लस 5। ये जो रेखा है y बराबर -4/7 5/4, ये कुछ इस तरीके से है यूँ, क्योंकि इसका ढाल भी माइनस में है, इसका अंतखंड भी माइनस में है, तो ये यूँ आ रही है, ये कुछ ऐसी आ रही है ये। तो इसको तो ऐसे ही लिख देंगे फिर, 4x प्लस 7y प्लस 5 बराबर 0, ऐसी रेखा है ये। तो इस रेखा से इस रेखा की दूरी, तो ये बिंदु जो बेटा इसको मान लेते हैं h कोमा कि ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये दूरी मान लो a है और ये दूरी मान लो s है। मतलब ये बिंदु a है, ये s है, तो ये दूरी जो है as आपसे पूछ रहा है। मतलब बिंदु रेखा की अनुदिश दूरी मांग रहा है ये वाली as, इस रेखा पे, इस बिंदु से। तो कहाँ काटती है? प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही पता लगेगा, दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि लंबवत दूरी तो है नहीं, ये अनुदिश है ये। तो चलिए अब प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका क्या है, कैसे निकालते हैं अपन प्रतिच्छेद बिंदु? भाई ये जो रेखा है, इस रेखा का और इस रेखा का ये प्रतिच्छेद बिंदु है, पक्की बात है, निकाल लेते हैं। चलिए तो पहले इसे ले लेते हैं, y बराबर 2x, इसे पकड़ लेते हैं, 4x प्लस 7y प्लस 5, यही तो है दो रेखाएं। तो y का मान 2x यहीं पर रख देते हैं। तो 4x प्लस 2x यानी 14x प्लस 5 बराबर 0। तो x का मान आ गया -5/18, x का मान, और y का मान आ गया, डाल देते हैं इसी में, -10/18, दोनों मान आ गए, ठीक। तो ये बिंदु आ गया है h के, कितना आया ये बिंदु? ये h के कितना आया? -5/18 कोमा -10/18, ये बिंदु आ गया। अब आया as वर्गमूल as। अब 1 प्लस 5/18 का स्क्वायर, 2 प्लस 10/18 का स्क्वायर। देखो दूरी का फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक। बड़ा अजीब सा नंबर आएगा ये। सबसे पहले तो ये उत्तर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि नंबर बड़े अजीब आ गए, कहीं कुछ गलती ना हो गई ओम से। हैं 4x 7y 5, तो ये 14 18 -5 10, ठीक। देखते हैं, मिलना चाहिए, है, शाबाश। तो 18 और 5 23, 23 का वर्ग 18 का वर्ग प्लस 36 और 10 46, 46 का वर्ग 18 का वर्ग, 18 बार हो गया, 23 बार हो गया, ठीक है।
तो यानी 23/18 बाहर हो गया। यहाँ देखते हैं क्या बचा, नीचे से 18 चला गया, ऊपर से 23 चला गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2 का वर्ग, 23 दूनी 40, 2 का वर्ग, तो यहाँ बचा 4। तो ये हो गया 23/5/18 इकाई। हो गया नहीं हो गया? अब देखो मिला के देखता हूँ। 23 वर्गमूल 5, 23 वर्गमूल 5/18 इकाई। शाबाश। ऐसे सवालों में गलती हो जाती है, गणित की गणनाओं में गलती हो जाती है, इसको स्वीकार करना होगा, इसको ठीक करना होगा। बार बार गुणा भाग होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती रहती है। 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। 16। क्वेश्चन नंबर 16। शाबाश। एक बार चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को, बुक में पढ़ेंगे। ओके, और जैसे ही मैं शुरू करूँगा वीडियो को रोक लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके बाद अपना क्वेश्चन करेंगे और फिर उत्तर को या मेथड को मिलाएंगे। शाबाश। बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा इतने इतने से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर है। शाबाश। आगे बढ़ते हैं। देखो ये भी एक थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। ऐसे बिंदु -1, 2 से खींची जा सकने वाली -1, 2, बेटा यहाँ मान ले -1, 2 को, अच्छा रहेगा ना मानना। देखो ऐसे ये आ गया -1 और 2 से खींची जा सकने वाली, यानी इस बिंदु से रेखा खींचेगी, ठीक है। उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा इतने इतने। अब एक रेखा हो गई x y 4, ये कोई रेखा है, x + y = 4 ऐसी होगी। ओके। से प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई पर है, यानी यहाँ से कोई रेखा है और इससे एक मिनट, इतने से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका इतने से प्रतिच्छेद बिंदु 3 इकाई पर है। तो ये लंबवत दूरी होती है बेटा, ऐसे है ना। तो कहाँ काटेगा? प्रतिच्छेद बिंदु मान लीजिए ये है और ये दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये है 3 इकाई। क्योंकि अनुदिश कुछ नहीं है, सीधा सीधा फंडा है, इतने इतने से दूरी है। ओके, बिंदु इतने से खींची जा सकने वाली उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए जिसका रेखा इतने इतने से प्रतिच्छेद बिंदु बिंदु इतने से खींची जा सकने वाली, ठीक है, उस रेखा की दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है, होगी इसकी दिशा आ जाएगी जिसका रेखा इतने इतने से प्रतिच्छेद बिंदु, इस रेखा से इसका प्रतिच्छेद बिंदु, अच्छा इस रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु हो गया, लो ये लो, हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु दिए गए बिंदु से 3 इकाई पर है, दिए गए बिंदु से 3 इकाई पर है। इस दिशा की प्रवणता यानी m ज्ञात करना है, बस ये रहा, लो शाबाश। तो यहाँ एक कंसेप्ट हमने लगाया, भाई लंबवत दूरी है तो लंबवत दूरी वाली बात कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा है, बस प्रतिच्छेद बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी है और कुछ नहीं है। प्रतिच्छेद बिंदु जहाँ भी होगा ये रेखा -1, 2 से जाएगी, इस पर ये बिंदु भी होगा h के, और इधर से ये इसको भी प्रतिच्छेद करेगी, ठीक। ये दूरी 3 इकाई है, ये सारी बातें हैं। अब रेखा इसको लंबवत काटेगी, किस कोण पर काटेगी, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इस रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। भाई इसके लंबवत होती तो प्रवणता निकल जाती, तो वो सवाल नहीं है, यहाँ इसका कोई लॉजिक नहीं है, सीधा फंडा है। इस बिंदु से प्रतिच्छेद बिंदु इस रेखा का -1, 2 का 3 इकाई पर है ना।
प्रतिच्छेद बिंदु, और ये रेखा -1 2 से होकर जाती है, यह भी क्लियर है। इस रेखा की प्रवणता को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। शाबाश। चलिए, तो इस रेखा का जो समीकरण है वो हम लिख लेते हैं। रेखा है ना, तो रेखा का समीकरण माना, क्या करेंगे इसमें, मान लेते हैं y - 2 mx + 1, ये समीकरण हो जाएगा हमारे लिए। y बराबर mx + m + 2, ऐसा हो जाएगा बेटा। ये हमारा समीकरण है, ये वाला। अब दूसरी बात की, ये जो रेखा है इसी पर ये प्रतिच्छेद बिंदु एच के इस पर भी है और इस पर भी है ना। तो प्रतिच्छेद बिंदु को अगर मान लो इसमें डाल दूं एच के पदों में तो आ जाएगा, इस पर भी डाल दूं तो आ जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु जो है दोनों को संतुष्ट करता है। खैर, एक रेखा हमारे पास ये भी है, x + y = 4, इसे मैं 1 मान लूँ, इसे मैं 2 मान लूँ, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मुझे निकालना ही पड़ेगा। ओके, शाबाश। और है क्या वो है मैंने माना h के। तो 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु, तो y का मान कितना है, 4 - x, यहाँ लगा दूँ 4 - x बराबर mx + m + 2। तो देखो x आ जाएगा मेरे पास, तो 4 में से 2 गए तो 2 - m बराबर m + 1 x। तो x का मान आ गया मेरे पास 2 - m बटे m + 1। ये x का मान दरअसल वो है जो h मान रखा है मैंने, प्रतिच्छेद बिंदु वहाँ h के मान रखे ना, तो ये h है। अच्छा, अब यहीं से निकाल लूँ y भी है 4 - x यानी 2 - m + 1, ऐसा। बढ़िया। तो y आ गया 4m + 4 - 2 + m बटे m + 1। तो 4 और 1 5m + 2 m + 1। तो बेटा ये y आ गया, जिसको मैं k कह रहा हूँ वहाँ पे। ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु। अब इस बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो 3 इकाई है। तो बिंदु आ गया m के पदों में, और m के पदों में बिंदु आ गया तो मेरी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर m का मान मिल जाएगा, है ना। m के पदों में ये बिंदु आ चुका है। अब अगर मैं 3 इकाई की जो दूरी है, ये 3 इकाई की दूरी है, इस पर फार्मूला लगा लेता हूँ यहाँ पे। 3 इकाई की दूरी है, वर्गमूल, ध्यान से देखो यहाँ पे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु -1 है, तो जोड़ लेते हैं 2 - m + 1 + 1 का स्क्वायर। देख बेटा x1 - x2 का स्क्वायर लग गया, ये x1 और ये मान लिया x2, -1 वाला है ना। y को देख क्या है, y है 5m + 2 m + 1, और माइनस हो रहा है इसमें से 2। तो एक ये है, ये फंडा है, यानी फाइनल रिलेशन ये है। m के पदों में प्रतिच्छेद बिंदु निकला, एक बिंदु ये है, इन दोनों के बीच की दूरी 3 इकाई है। ओके, तो ये m में एक समीकरण आ गया मेरे पास। अब मैं इसे हल करूंगा, m के मान निकालने की कोशिश करूंगा। अगर गुणा भाग में कोई गलती नहीं हुई होगी कहीं भी, तो मुझे m का मान मिल जाएगा। शाबाश। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, इधर हो गया 9, उधर हो गया ये वाली चीज 2 - m और m + 1, 2 - m + m + 1 बटे m + 1 का स्क्वायर प्लस 5m + 2 -2m -2, और इसके नीचे m + 1 और इसका स्क्वायर, ऐसा हो गया। देख m कट गया तो 9, ये हो गया 3 का स्क्वायर, m + 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 3m का स्क्वायर
बटे m प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो गया देख। अब देख 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हट गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया m स्क्वायर, और इस पूरे के नीचे हो गया m प्लस 1 का स्क्वायर। ओके सॉल्व हो गया। अब खोलो इसको ब्रैकेट ला के इधर, तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, और ये हो गया m स्क्वायर प्लस 1, तो m स्क्वायर प्लस 1 कट गया, तो m की वैल्यू आ गई 0। ये हो गया आंसर, यानी m का मान 0 आ रहा है। ठीक तो ये हो गया तुम्हारा उत्तर जो है 16। अब आया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए एक बार। ये बड़े सवाल होते ही हैं, मतलब ये सवाल बड़े होते ही हैं। विविध प्रश्नावली में सवाल बड़ा होता ही है, और करना ही है, मतलब छोड़ना नहीं है करना ही करना है, मतलब पास होने का जुगाड़ कर दो सज्जी, पास होने। तो पास होने के लिए विविध प्रश्नावली की क्या ज़रूरत है, पास तो वैसे ही हो जाओगे। सामान्य जो आपका कोर्स है, विविध प्रश्नावली से पहले का जो तुम्हारा कोर्स है ना, अभ्यास वही कर लो, तो पास तो हो ही जाना है। पास में क्या है, और पास होने में तो वैसे भी थोड़ी प्राइवेट किताबों की सपोर्ट भी ले लेंगे, थोड़ा इधर उधर से भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाते हैं। पास होने के लिए ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी से पंगा लें आप। पास होने वाली बात तो मैंने कभी की ही नहीं है, मैं करता ही नहीं, और करना भी मत तुम। पास सिर्फ पास होके क्या भला होगा भाई। खैर, क्वेश्चन नंबर 17। समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंत्यय बिंदु इतने इतने हैं, त्रिभुज के पाद समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए। कर्ण के अंत्यय बिंदु, तो कर्ण कहाँ पर है, 1 3 माइनस 4 1 पर है, 1 3, यानी ये बिंदु हो सकता है भाई, इसको 1 3 मान लेते हैं। और दूसरा है माइनस 4 1, बड़ी दूर चला गया मामला, माइनस 4 1 तो इधर ही जाएगा फिर कहीं, यहाँ लिख लेते हैं -4 और 1, ये बिंदु यहाँ मान लेते हैं। देखो ऐसे, ये कर्ण है। एक समीकरण, किसी एक भुजा, त्रिभुज के पाद समकोणीय भुजाओं का एक समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कोई भी एक कर लेंगे, मतलब है ना। ये कर्ण है, ये कर्ण है, ऐसे। अब समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा भाई, यूँ बन जाएगा भाई, कोण जो है हाँ, और क्या होगा, ऐसे बन जाएगा, यूँ बन जाएगा, और क्या होगा, ये लो, कर्ण ही तो है ये, और क्या है। अच्छा, ये दूरी कितनी है, 1 5, 3 में से 2 7, ओके। अब ये हो गई ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखूं तो 4 और 1 5, ये 5 हो जाएगी। यहाँ तक की देखो 2 हो जाएगी, 5, और ये हो जाएगी पूरा, क्योंकि ये पूरी दूरी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की -4 है और ये 1 है, तो ये पूरी 5 हो जाएगी। ये 3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो जाएगी। तो 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 25 29 हो जाएगा कर्ण। तो ये इसका समीकरण, मतलब ए बी का समीकरण, ए बी का समीकरण कैसा होगा। ए बी कहाँ पर है, यहाँ पर है ए बी, एक्स बराबर 1 पर है, तो ये हो गया x - 1 बराबर 0। बी सी का समीकरण सीधा ही निकल रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। ये वाला, ये कहाँ पर है, ये y में 1 पर है, तो y - 1 बराबर 0। ये लो
मतलब छोटा सा लॉजिक था और कुछ नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 में कुछ कहा है, ये देख लें एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। x1 y1 हो गया डन, शाबाश। x बराबर 1 y बराबर 1 हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में पहुंच जाइए। तो कैसे हुआ देख लिया, मिला दिया अक्षों को और बना दिया समकोण त्रिभुज और निकाल दिया। मतलब सिंपल सी चीज़ है, ऐसे सवाल पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक था हल्का सा, बस हो गया। किसी बिंदु के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए बिंदु इतने इतने का रेखा इतने इतने में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु को के लिए रेखा को दर्पण मानते हुए, दर्पण झूठ ना बोले। हाँ शाबाश। किसी बिंदु के लिए, बिंदु क्या 3 और 8 है, रेखा है 3y माइनस एक्स 1/3 और 7/3 माइनस में माइनस में माइनस में, और ये कुछ इस तरह की रेखा है, मुझे नज़र आता है ये रेखा है। लगभग अनुमानित चित्र है ये, मतलब अनुमानित चित्र बना के काम चल जाएगा। ये रेखा है और बिंदु है 3 8, यहाँ कोई बिंदु है 3 8 और इसका प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ जाके बनता है उसी दूरी पे h के। ये है मान लीजिए A और ये प्रतिबिंब है मान लीजिए B, शाबाश। और ये प्रतिबिंब बिल्कुल लंबवत दूरी से देखा जाता है और ये साहब कह रहे हैं कि इस रेखा को एक दर्पण की तरह माना जा सकता है, समतल दर्पण। कक्षा 10 में पढ़े थे सर समतल दर्पण तो। चलिए, तो कहाँ है प्रतिबिंब? B पे, इस वाले का। ये दूरी M है तो AM बराबर MB है ना, पक्का इतनी दूरी पे बनेगा ना समतल दर्पण में। ऐसा ही सर समतल दर्पण की बात भी समझ में आ गई कि जितनी दूरी पे कोई बिंदु होता है, वस्तु होती है, उतनी दूरी पे उसका और उसी आकार का, आकृति का प्रतिबिंब बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होता है? पार्श्विक उल्टा, लिटरली इन्वर्टेड। सर ये तो फिजिक्स का हो गया चलो तो ये इस बिंदु से प्रवणता, उस रेखा की प्रवणता, ये -1 होनी है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, 8 माइनस के 3 माइनस h गुणा इस रेखा की प्रवणता -1/3 हो रही है। जरा देख लें एक बार, इस रेखा की प्रवणता कितनी हो रही है? -1/3 हो रही है और ये -1 होनी है। 8 माइनस के 3 माइनस h, माइनस से माइनस गया तो ये 3 हो गया। 8 माइनस के 9 माइनस 3h, तो 3h माइनस के बराबर 1। एक समीकरण एच के में तुम्हारे पास आ चुका है। ये जो एच के है ना, चलो ये तो ठीक हो गया मामला। अब सोचना ये है कि ये तो ठीक है, आ गया भाई। अब ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक बराबर लगेगी। क्योंकि एच और के में प्रवणता से एक ही फॉर्मूला आ सकता है। एच और के का मध्य बिंदु इस रेखा पे पड़ेगा। भाई देखो, ये इसका और इसका मध्य बिंदु ये है m। कितना होगा m, जरा देखें। हो जाएगा h प्लस 3/2, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? k प्लस 8, मध्य बिंदु निकल गया नहीं निकल गया? देखो ये हो गया मध्य बिंदु, यानी ये m के निर्देशांक है, क्योंकि ये दोनों दूरियां बराबर हैं। ये जो बिंदु है ये इस रेखा पे पड़ेगा। तो इसका मतलब हो गया कि x की जगह पे क्या डाल दें? ये h प्लस 3/2 प्लस 3 और k प्लस 8/2 बराबर 7। ये 7 जो है ये वाला मतलब समझना बात को, ये जो बिंदु है इस रेखा में डाला जाएगा। तो इस रेखा पर ये बिंदु है और इन दोनों निर्देशांकों से पता किया मध्य बिंदु ये है, तब जाके एच के में एक समीकरण और आएगी।
चलो कुछ गुणा भाग कर लो, तो 2 तो उधर पहुंच जाएगा, h प्लस 3 प्लस 3k प्लस 24 बराबर 14, तो h प्लस 3k बराबर 14 माइनस 27, तो कितना बचेगा, 14 माइनस 27 यानी -13। ठीक है, तो ये एक समीकरण और आ जाएगी भाई, प्यारे बच्चे, शाबाश। अब इसके बाद इसको और इसको हल करना है, तो इसे 1 मान ले, इसे 2 मान ले, ले यहाँ कर देते हैं। अरे रे रे रे, ये 3h के है, ये h3 के है भाई, तो इसको क्या करते हैं, 3 से गुणा करके इसके साथ फिट कर लेते हैं, या इसको 3 से गुणा कर लेते हैं। चलो ये हो गया 9h माइनस 3k बराबर 3, इसी को 3 से गुणा कर लिया, 9h माइनस 3k प्लस 3, ओके। इसको इसके नीचे फिट कर दिया, h प्लस 3k -13, जोड़ दिया दोनों को, तो ये हो गया 10h बराबर -10, तो h बराबर हो गया -1। बड़ा अजीब सा बढ़िया उत्तर आ जाए। तो अब h कितना आ गया, -1, यहाँ देख लेंगे, ये जो h है ये आ गया -1 कोमा k। अब k कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं हम, ये यहीं से निकाल लो, यही तो है। देखो h आ रहा है -1, तो ये -3 हो जाएगा, इधर जाके ये 3 हो जाएगा, तो k हो जाएगा -4। k कितना हो जाएगा, -4 हो गया। अब इसको मिलाना ही पड़ेगा उत्तर को नहीं मिलाया तो कहीं कोई छोटी मोटी गलती मान लो गुणा भाग में हुई होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। -1 -4, करेक्ट, शाबाश। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 डन हुआ, 19 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, शाबाश। प्रैक्टिस जब बढ़ेगी ना तो बहुत 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 मतलब अजीब अजीब से मेथड तुम्हारे माइंड में विकसित होंगे, मतलब छोटे छोटे तरीके डेवलप हो जाएंगे। जब प्रैक्टिस बढ़ेगी ना तो नए नए फंडे माइंड में आने लगते हैं, फिर छोटे छोटे मतलब शॉर्टकट बन जाएंगे, शॉर्टकट। कुछ बात बच्चे कहते हैं ना, सर कोई शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट बताया नहीं जाता है। शॉर्टकट वो होता है जो हमारे दिमाग में हमारे अभ्यास से पैदा होता है, उसे कहते हैं शॉर्टकट, है ना। तो शॉर्टकट बताया नहीं जाता, क्योंकि कोई नया सवाल बनेगा मान लो, उस पर कोई नया टीचर का शॉर्टकट थोड़ा लगने वाला नहीं है, उस पर कभी नहीं लगता। मैं 20 साल से देख रहा हूँ, कभी नहीं लगता। शॉर्टकट वो है जो आपके दिमाग की उपज है, जो आपके दिमाग से पैदा हुआ है, आपके अभ्यास से पैदा हुआ है, उसे कहते हैं शॉर्टकट। टीचर का शॉर्टकट ठीक है, टीचर ने प्रैक्टिस करी होगी इतने सालों से, कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसका शॉर्टकट उसके पास है, वो करके दिखा देगा और आपको भ्रम में डाल देगा, देखो ये शॉर्टकट होता है। हो गया वो शॉर्टकट खत्म, नया सवाल बनेगा तो आपका अपना शॉर्टकट काम आएगा, हमेशा ध्यान रखना। इसलिए प्रैक्टिस करें, और शॉर्टकट पैदा नहीं किए जाते, शॉर्टकट पैदा होते हैं। प्रैक्टिस करने से, समझदारी से, शांति से, सुकून से कोर्स पूरा करेंगे तो शॉर्टकट पैदा होंगे। मेरी बात को आजमा के देखना। हाँ 19, यदि रेखा इतने और इतने और रेखा इतने पर समान रूप से आनत हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कोण बराबर है, पर ये कोई रेखा है y बराबर mx प्लस 4, इस पर दो रेखाएं समान रूप से आनत हैं। ये रेखा एक ये है, एक ये है, यानी ये कोण भी थीटा है, ये कोण भी थीटा है। इसकी प्रवणता, इस रेखा को मान ले थोड़ी देर के लिए 3x, इसको मान ले x, तो ये हो गया y बराबर 3x प्लस 1, इसको मान ले थोड़ी देर के लिए y 2y बराबर x प्लस 3। तो इसकी जो प्रवणता है m1 मान लें, यह है 3, इसकी प्रवणता को m2 मान लें, यह है 1/2, ऐसे। और इसकी प्रवणता m है, शाबाश। तो
m का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो इस रेखा के साथ अगर मैं इधर से देखूं कोण, तो ये कोण थीटा है, यानी इस हिसाब से अगर मैं देखूं, यहाँ देखूं टेन थीटा, बेटा मैं इसको ना बदलूंगा, इसको टेन थीटा 1 करूंगा, इसको टेन थीटा 2 करूंगा, तो टेन थीटा 1 कितना होगा, इसकी प्रवणता में से इसकी प्रवणता घटेगी, तो ये हो गया m माइनस 1/2 और 1 प्लस m/2, ये हो गया। इसके बाद टेन थीटा 2, ओके, इस वाले की प्रवणता में से इसकी प्रवणता घटेगी, तो 3 माइनस m 1 प्लस 3m। ठीक, क्योंकि ये मान के चलना पड़ेगा कि ये रेखा अगर दोनों के बीच में है तो ये मान के चलना पड़ेगा कि भाई इसकी प्रवणता में से इसकी प्रवणता घटेगी, तो इसकी प्रवणता में से इसकी प्रवणता घटेगी, ये कोण बराबर होंगे, जैसा कि मैंने अभी माना। नहीं तो वहाँ हम प्लस माइनस करते रह जाएंगे, क्योंकि फार्मूले के अंदर क्या है, प्लस माइनस है, एक बार प्लस लगाएंगे एक बार माइनस लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम ये क्रम लगा दें कि भाई इसमें से इसकी प्रवणता घटी, इसमें से इसकी प्रवणता घटी, कोण बराबर है, ठीक, तो ऐसे काम करेगा ये। तो अब ये इसके बराबर है, यानी टेन थीटा 1 बराबर टेन थीटा 2, ये कोण बराबर है, तो m माइनस 1/2 1 प्लस m/2, 3 माइनस m 1 प्लस 3m। चलिए हल कर दीजिए इसको, अब इसे गुणा करिए, 1 m माइनस 1/2 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 3m/2 बराबर 3 माइनस m 3m/2 और माइनस m स्क्वायर बटा 2, ये रहा। तो यहाँ से तुम्हें निकालना है m का मान। तो देखो m स्क्वायर 3m स्क्वायर और m स्क्वायर बटा 2, 7m स्क्वायर बटा 2, 7/2 m स्क्वायर, यानी ये पद हो गया फिट। इसके बाद 1/2 उधर जाए और 3 आए, तो एक पद यहाँ है एक पद यहाँ है, तो ये भी -7/2 यहाँ आ जाएगा, ऐसे बराबर 0 लिख लेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। अब बात आई m में, तो m माइनस 3m/2, तो बचा -m/2, -m/2 में यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा m/2, देखो यहाँ से देखें, यहाँ बचेगा m/2 इस तरफ, यहाँ बचेगा -m/2, तो -m हो जाएगा, ये हो गया, देख ऐसी कहानी बन जाएगी। ठीक है, अब ये जो है 2 से गुणा कर लें इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7 बराबर 0। यहाँ से m का मान आएगा, कितना आ जाएगा m का मान, तो ये कुछ अजीब सा नंबर आता है बेटा, ऐसे निकालते हैं इसको, 4 प्लस 49 इंटू 4 और अपॉन 14, ऐसा होता है। देखो तो ये 4 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3, इसे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 4 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 19, 4 ये 200 आ गया वर्गमूल में, तो 2 प्लस माइनस इतना वर्गमूल 200 और नीचे आ गया 14। थोड़ा और आगे बढ़ें तो 7 हो जाएगा, 1 प्लस माइनस इसमें से 4 आ जाएगा, तो 2√5 हो जाएगा बटे 7 हो जाएगा। बेटा ध्यान दे, ये आ रहा है m का मान ऐसे। तो गुणा भाग में अगर कोई गलती नहीं होगी तो उत्तर हमारा ठीक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 प्लस माइनस 5√2 बटे 7, 5√2 बेटा उल्टा लिख दिया, 5√2, 25 दूनी 50 होना है ना, तो 5√2,
क्योंकि यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 50, पंजे पंजे 25 दूनी 50, शाबाश। देखा, मतलब 2 रूट 5, 5 रूट 2, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, ध्यान रखना लिखने में। क्वेश्चन नंबर 20, ओके। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लें, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ें बेटा, शुरू होने जा रहा है। शुरू होने जा रहा है, देखिए देखिए देखिए, शुरू होने जा रहा है तमाशा। इस मेले में आप पहली बार आए हैं मुझे लगता है, देखिए देखिए शुरू होने। कभी छोटे बचपन में तुम मेले में जाते होगे ना, अब तो बड़े हो गए, 12वीं में पढ़ रहे हो, मतलब 11वीं में पढ़ रहे हो, अब कहाँ बेटा टाइम लगता है, और बेकार चक्कर में भी नहीं पढ़ना, ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों के पढ़ो। तो वहाँ होता है, देखिए देखिए देखिए, आज हमारे पास हम पेश करेंगे नया आइटम है, हाँ हाँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 20, यदि एक चर बिंदु पी एक्स वाई रेखा इतने इतने के से लांबिक दूरियों का योग सदैव 10 रहे, तो दर्शाइए कि पी अनिवार्य रूप से एक रेखा पर गमन करता है। चलिए, लांबिक दूरियों का योग, मान लो एक रेखा है हमारे पास, लिख लेते हैं बेटा ऐसे, x + y = 5, और दूसरी भी कोई रेखा है, मान लीजिए ऐसे, यह है 3x - 2y + 7। और ये कोई बिंदु है जो x, y है, ये बिंदु P है मान लीजिए, लांबिक दूरियों का योग, यानी ये d1 है और ये d2 है। लांबिक दूरियों का योग, यानी अगर d1 + d2 10 रहे, ऐसे, तो एक्स वाई में जो एक संबंध निकल के आता है वो कैसा होता है, सरल रेखा को निरूपित करता है। बस ये तुम्हें दिखाना है, ठीक। तो सबसे पहले इस रेखा पे लांबिक दूरी देख लेते हैं एक्स वाई से, तो x + y - 5 बटे वर्गमूल 2 मोड़, देखो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, एक्स वाई से इस रेखा पे दूरी, भाई एक्स वाई की जगह पे क्या एक्स वाई डालेंगे, यही तो बिंदु है, प्लस यहाँ पे भी 3x - 2y + 7 बटे 3 का स्क्वायर 2 का, 3 3 9, यानी वर्गमूल 13, और ये वैल्यू बनी रहे 10 के बराबर। तो हम देख रहे हैं कि ये x और y में एक सरल रेखा है, x और y में ये जो समीकरण है एक सरल रेखा का समीकरण है। कैसे पता लगेगा, साफ साफ दिख रहा है भाई, x और y है, x का और कुछ तो है नहीं इसमें, x के साथ में y के साथ में केवल नंबर हैं, केवल संख्याएं हैं, तो सीधी सी बात है कि सरल रेखा ही है। अब चाहे हम यहाँ प्लस ले लें या माइनस ले लें, अब मान लीजिए हम सोच लेते हैं कि भाई √13 से गुणा कर लें इसको ऐसे, और पूरा खोल लें इसको, तो क्या होगा, देखो नीचे जो आएगा वो आएगा वर्गमूल 26, तो इधर मैं लिख देता हूँ वर्गमूल 26 और 10, बस 10 के साथ फिट हो गया। अब वर्गमूल 13 की गुणा मान लीजिए यहाँ कर लेता हूँ मैं, तो वर्गमूल 13x + वर्गमूल 13y - 5 वर्गमूल 13, खुल गया ब्रैकेट, प्लस मान लिया दोनों को पहले केस में मैंने, उसके बाद यहाँ देखा मैंने प्लस 3 वर्गमूल 2 x - 2 वर्गमूल 2 y + 7 वर्गमूल 2, और पूरे के बराबर में आ रहा है 10 वर्गमूल 26। तो ये जो पूरा समीकरण है ये सारा का सारा सरल रेखा ही तो है। मान लीजिए x कॉमन ले लूँ तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल 13 + 2 3 वर्गमूल 2, ये देखो x का कुछ नंबर है, प्लस y, अब y देखूँ तो ये हो गया वर्गमूल 13, और यहाँ y है -2 वर्गमूल 2, y का भी कोई नंबर है, देखो यहाँ से और यहाँ से आ गया, बाकी जितने भी नंबर हैं सब कांस्टेंट नंबर हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये जो संबंध है एक सरल रेखा का समीकरण है, मतलब कुछ करा के नहीं दिखाना ज़्यादा, बस देखना है का समीकरण है। मतलब लांबिक दूरियां समान रहे तो ये बिंदु जो है एक सरल रेखा पे चलेगा, ऐसे लांबिक दूरियां समान रहेंगी, उनका टोटल अगर समान रहेगा तो ये सरल रेखा पे चलेगा। तो कोई सरल रेखा होगी ऐसे, इधर जाएं या इधर जाएं,
वो रेखाएं क्या होंगी अगर उनका समीकरण चाहते हैं तो एक बार इसको प्लस ले लो, एक बार इसको माइनस ले लो। जैसे मैंने अभी प्लस लिया है तो मेरे पास एक रेखा आ रही है, देखो माइनस लूँगा तो फिर आ जाएगी रेखा, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से जो है रेखा आ जाएगी। इसको प्लस माइनस कर लिया, अब इसको प्लस किया है ना, इसको माइनस कर लो, इसको प्लस किया, इसको प्लस माइनस किया, फिर इसको प्लस माइनस कर लो, तो और समीकरण आ जाएंगे हमारे पास। तो कुछ ऐसी रेखाएं आ जाएंगी हमारी जो इस संबंध को संतुष्ट करेंगी, लेकिन ये पक्का है कि वो होंगी रेखाएं ही, क्योंकि x और y ही आ रहे हैं और कुछ इसमें आ नहीं रहा। बाकी सब संख्याएं हैं, नंबर हैं जो x y के साथ लग के आते हैं, x का गुणांक y का गुणांक जो भी है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 डन हुआ। 21 समांतर रेखाओं इतने इतने और इतने इतने से समदूरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब ये रेखा बराबर दूरी पर, दोनों से बराबर दूरी पर रहती है, तो बेटा ये रेखा जरूरी है कि इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाएगी, है ना। कुछ ऐसा ही सवाल है, मतलब ये भी कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 सरल क्वेश्चन है। चलिए 21 को देख लेते हैं एक बार। हमारे पास दो रेखाएं हैं, ऐसे कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि रेखा ऐसी है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं। समांतर रेखाएं, ये रेखाएं जो है समांतर रेखाएं हैं। ऊपर वाला देख लिया मैंने, समांतर रेखाएं। तो दो समांतर रेखाएं हैं ऐसे, यूँ। अब इनमें एक रेखा का समीकरण मैं लिख लेता हूँ, 9x + 6y - 7 = 0। दूसरी है 3x + 2y + 6 = 0 से समदूरस्थ रेखा। तो बेटा ये तो बीच में ही आएगी फिर रेखा, ये रेखा है ऐसे, पक्की बात है। अच्छा ये जो रेखा है, ये जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ इसको संतुष्ट करेगी। भाई रेखा का ढाल तो वही होगा जो इसका है, इसका है, इसका, तीनों का समान है। लेकिन जो अंतःखंड है, हमें उनमें कोई सेटिंग बिठानी पड़ेगी, हमें उनमें कोई सेटिंग बिठानी पड़ेगी। अब देखो यहाँ का अंतःखंड कितना है, -7, यहाँ का कितना है 4। अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आएगा। अब 7 में से 6 जाएगा, 6 में 7 जाएगा, क्योंकि y का नंबर है। इसे मैं y = mx + c पे विभाजित कर लूँ और फिर c की वैल्यू निकाल के लगा दूँ। कुल मिला के हाँ, इस रेखा पर मान लीजिए मैं कोई बिंदु मान लूँ x, y ऐसे। अब इसकी इस रेखा से लंबवत दूरी, इस रेखा से लंबवत दूरी बराबर है, क्योंकि तीनों रेखाएं समांतर हैं। तो यहाँ पर जो लंबवत दूरी आ रही है वो 9 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इतना आ रहा है, यहाँ से आ रही है इतना आ रहा है। तो एक्स वाई जो है मैं एक रिलेशन मेरे पास आ जाएगा। लेकिन क्या वो रिलेशन मुझे समीकरण बताएगा? मुझे नहीं लगता कि वो मुझे बताएगा, क्योंकि मुझे इसमें एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, लगानी पड़ेगी। अब वो टेक्नोलॉजी मैं क्या लगाऊंगा, देखो ये x हो गया और ये y हो गया। तो बेटा ये जो चीज़ है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू देखो यहाँ से कितनी है, y = 7/6, क्योंकि y = mx + c होता है। तो ये पूरी वैल्यू है 7/6। यहाँ पे देखें ये वैल्यू कितनी है, ऐसा यहाँ पे कितनी है, ये है वैल्यू y -3, ये वैल्यू है -3, यानी नीचे है, यानी ये रेखा मूल बिंदु से नीचे है। चलिए यानी मैंने यहाँ ये रेखा बनाई है, ये वास्तव में नीचे है। अगर मैं इसे हटा के नीचे कर दूँ, ठीक। अब इन दोनों की को मैं जोड़ दूँ, अगर इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, वैल्यू जोड़ दूँ इनकी, तो बीच की दूरी कितनी आ रही है, 7/6 + 3 हो जाएगी बेटा। तो कितनी हो रही, 7 × 6 = 18 और 7 25/6 ये आ रही है वैल्यू, ठीक। तो बिल्कुल बीच में अगर कोई रेखा आती है, अगर बिल्कुल बीच में कोई रेखा आती है, उसका c कितना होता है, इसका आधा होता है, 25/12 होता है उसका c।
और स्लोप वही होता है। तो इस रेखा को पहले नीचे सरकाओ, क्योंकि ऐसे देखने में दिक्कत हो जाएगी। मैं यहाँ नहीं करता, इस एक्स को देखो, मैं एक्स को बदल दूंगा, नीचे है ना ये रेखा, मैं इस एक्स को बदल दूंगा, यहाँ कर दूंगा मैं एक्स एक्सिस को, लो पकड़ो, ठीक। तो ये जो चीज़ आ रही है ये, अब ठीक से देखना, ये वाई अक्ष का अंतःखंड है इस वाली रेखा का, और ये माइनस में है बेटा, ऐसे इसका अंतःखंड है -3, ये रहा देख। अब अगर कोई रेखा बीच में है तो ये उसका सी होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना ये सी बताओ भाई, ये सी कितना होगा? ये वाला सी बीच में आ रही, नीचे ही जाना है इसको, -3 + 7/6, -3 + 7/6 भाई, बीच का बिल्कुल बिल्कुल मध्य बिंदु चाहिए तुम्हें। देखो ये कितना है, ये 0,7/6 है, ओके। ये कोऑर्डिनेट कितना है, 0,-3। इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे, तो ठीक, तो 7/6 -3 1/2, यही तो बनेगा। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो कितना हो गया, 7 में से 18 यानी 11, यानी -11/12, ये बन रहा है। देखो 6 या 18, 18 में से 7 गए -11, और नीचे क्या हो रहा है 12, तो -11/12। तो नई रेखा का जो सी है यहाँ पे, जो नई रेखा ये बीच में जा रही है ना, इसका सी ऊपर नहीं बल्कि नीचे आ रहा है, क्योंकि यहाँ नंबर ज़्यादा है -3, बात को समझना। तो कितना आ रहा है, 0,-11/13। अगर चित्र सही बनाओ तो ये रेखा नीचे सरक जाएगी। तो कुल मिला के रेखा का समीकरण कितना हो गया, y बराबर, क्या स्लोप है इसका, जो इसका है, स्लोप है इसका -3/2 x, और अंतःखंड कितना काट रही है, -11/13, 12, ये रहा। मिलाओ, अब ठीक कर लो इसको, देखो 12y + 18x और +11, ये है। अब सही होगा तो गणितीय गणनाएं अगर ठीक नहीं होंगी तो गलत होगा। तो 18x 12y और 11 = 0, ओके। तो समझ रहे कौन सी टेक्निक लगाई है हमने, मतलब y अक्ष पे जो अंतःखंड है उसी को पकड़ लिया बीच वाली के लिए। स्लोप मालूम था तो y बराबर mx + c वाला फंडा लगा दिया मैंने, उसको मैंने यहाँ से ढूंढ लिया कि दोनों रेखाएं ये वाली और ये वाली y अक्ष पे कितना अंतःखंड काटती है, तो उसका बिल्कुल मध्य बिंदु ले लिया मैंने, तो इस रेखा का अंतःखंड हो जाएगा वो। स्लोप इसका है इन दोनों के बराबर, ढाल है इसका, पक्की बात है। तो फिर मैंने y बराबर mx + c लगा दिया, बिल्कुल नए तरीके से एक चीज ढूंढ के वहां फिट कर दी मैंने। चलिए ये हो गया तुम्हारा 21, 22 नंबर। ओके, तो हमारे क्वेश्चन बचे हैं 22, 23 और 24। अच्छा 22 में क्या है, बिंदु 1 पर खड़े होकर जाने वाली प्रकाश किरण प्रवृत्त होती है, परावर्तन बिंदु इतने से होकर जाती है, ठीक है, ये भी सवाल करने लायक है। 23 में इतना है, इतना इतना बिंदु इतने इतने पर खींचे गए लंबों की लंबाई होगा गुणनफल b² है, ये भी बढ़िया सवाल है, करने लायक है। एक व्यक्ति समीकरणों इतने इतने से निरूपित तरह लिखे पथों के संधि बिंदु पर खड़ा है और समीकरण इतने से निरूपित पथ पर न्यूनतम समय में पहुंचना चाहता है, उसके द्वारा अनुसरित पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, तीनों सवाल बहुत बढ़िया हैं। चलिए अगली क्लास में लेंगे, 3 सवाल हमारे बचे हैं, एक छोटा सा लेक्चर हमारा और बन जाएगा 20-25 मिनट का। बाय।